हाय नमस्ते। हम औषध द्रव्यों के रसपंचक याद करने के लिए उनकी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बात कर ली थी कि हमें एक मुख्य आधार के रूप में ये सारणी बनानी है। इस सारणी से ही हम ट्रिक्स को औषध द्रव्य से कनेक्ट कर पाएंगे, उनको याद रख पाएंगे, उनके रसवीर्य विपाक को याद रख पाएंगे। तो टेबल के एक साइड में रस लिखना है, ऊपर विपाक लिखना है, नीचे वीर्य लिखना है। हर विपाक के कॉलम में दो दो वीर्य आएंगे। और नंबर 1 और 2 की ट्रिक्स हम देख चुके हैं। 2 ट्रिक्स कहानी के रूप में अच्छे से क्रिएट करके देख चुके हैं। नंबर 1 की जो ट्रिक है वो नंबर 1 से कनेक्टेड है, यानी इसका मतलब इसका रस मधुर होगा। इस ट्रिक्स में जो भी औषध द्रव्य आ रहे हैं उन सब का रस मधुर, विपाक मधुर और वीर्य शीत होगा। नंबर 2 में जो भी औषध द्रव्य आ रहे हैं उन सब का रस मधुर, विपाक मधुर और वीर्य उष्ण होगा। नंबर 3 और नंबर 4 में कोई औषध द्रव्य नहीं आएंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमने भले टेबल 1 से 36 तक नंबरिंग की है टेबल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई 36 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई औषध द्रव्य नहीं आएगा, यानी उनके बारे में कोई ट्रिक्स नहीं बनेगी। नंबर 3 और नंबर 4 में कोई द्रव्य नहीं आता है तो इनकी कोई ट्रिक्स नहीं बनेगी। नंबर 5 और नंबर 6 में एक एक द्रव्य आएगा। नंबर 5 में गोजिया, मैंने गोजिया बताया था लेकिन सॉरी, इसमें गाजुआ आएगा। और नंबर 6 में सयोनाक आएगा। ये एक एक द्रव्य आएंगे तो इसकी कोई ट्रिक्स नहीं बनेगी। बात करें अम्ल रस की, तो अम्ल रस मैंने बताया था कि आयुर्वेद में ऐसे द्रव्य न के बराबर हैं जिनका प्रधान रस अम्ल होता है। सिर्फ एक आंवला ही है जो 7 नंबर में आएगा, यानी उसका रस मधुर होगा, अम्ल होगा और उसका विपाक मधुर होगा और वीर्य शीत होगा। बाकी 8 से लेके 12 तक कोई द्रव्य नहीं आएंगे। हम बात करने वाले थे 13 से, तो 13 से लेके 18 तक भी कोई द्रव्य नहीं आएंगे। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका प्रधान रस लवण हो, यानी इस लाइन में कोई द्रव्य नहीं आएगा। तो नंबर 19 से देखेंगे। नंबर 19 में सिर्फ 2 ही द्रव्य आएंगे। 2 द्रव्य क्या है? एक है एला मीन्स इलायची, ठीक है, और एक आएगा पीपली। ठीक है। नंबर 19 में 2 ही द्रव्य आएंगे। एला का मतलब इलायची ही होता है, और एक आएगा पीपली। और नंबर 20 में आएंगे 2 द्रव्य, भल्लातक और एक आएगा सौंठ। 2 ही द्रव्य आएंगे तो हम कोई ट्रिक्स नहीं बनाएंगे। ऐसे याद रखेंगे कि नंबर 19 में एला और पीपली आएंगे और नंबर 20 में भल्लातक और सौंठ आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एला और पीपली का रस तो होगा कटु और विपाक होगा मधुर और वीर्य होगा शीत। और 20 पे भल्लातक और सौंठ आ रहे हैं, यानी भल्लातक का रस तो होगा कटु और विपाक होगा मधुर और वीर्य होगा उष्ण। बाकी आगे 21, 22, 23 पे कोई ट्रिक्स नहीं आएगी, यानी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 24 पे बहुत सारी औषध द्रव्य आएंगे जिससे हम हमारी नंबर 3 की ट्रिक्स बनाएंगे। ये ट्रिक काफ़ी बड़ी है लेकिन एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी के रूप में क्रिएट की गई है। इससे एक एवरेज स्टूडेंट भी ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा औषध द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक याद रख पाएगा। तो हर ट्रिक का मेन बेस क्या होता है, आधार क्या होता है? ये हमारी टेबल, ठीक है। तो इसमें टोटल 27 औषध द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक छुपे हुए हैं। ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। चंद्रसूर और भृंगराज अपने मार्ग से ज्योतिष कुलंजन की गुफा में अग्नि मंथन करने जा रहे थे। चंद्रसूर और भृंगराज 2 व्यक्ति हैं, वो अपने मार्ग से ज्योतिष कुलंजन है उनकी गुफा में अग्नि मंथन करने जा रहे थे कि मिसेज यवानी वनफ्सा, ये एक औरत का नाम है यवानी वनफ्सा, यवानी वनफ्सा शीघ्र ही बाहर आकर एक अरक से सना हुआ कपड़ा देते हुए बोली, ये भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसका बेटा चित्रक और उसकी बेटी दरवंती दोनों ही विडंबना से त्वक रोग के मरीज थे।
ओके। तो इस पूरी ट्रिक में हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है जो कि हमारी ट्रिक के अंदर ही इंक्लूड है। वो क्या है कि त्वक रोग में एक तो बच्चा खाना चबा नहीं सकता, और एक वो अर्क है, वो अर्क से सना हुआ जो कपड़ा था वो अर्क लहसुन, तेजपत्ता, हींग, कुमकुम से बना हुआ था। ये हमारी टोटल ट्रिक है। आप जब भी दो स्टूडेंट खड़े हो तो आपस में बातचीत करते हुए ये दोहराएं, खाली टाइम में दोहराएं तो आपको याद रहेगी। अब हम देखते हैं कि इस ट्रिक में किस किस चीज़ से कौन सा औषध द्रव्य रिलेटेड है। चंद्रसूर से हमारा चंद्रसूर ही है। ये टेबल मैंने यहाँ पे कर दी है एज इट इज़, क्योंकि इसको समझाने के लिए स्टडी बोर्ड की जरूरत। भृंगराज से भृंगराज है। अपनी मार्ग से, इससे हमें ध्यान रखना है अप्पा मार्ग। ट्रिक से एज इट इज वर्ड निकल रहे हैं, एज इट इज, इसीलिए इतनी बड़ी ट्रिक बनी है। क्योंकि ऐसे हम छोटे छोटे एक नाम से बहुत सारे नाम याद रखते हैं तो छोटी ट्रिक भले ही बन जाती है, लेकिन वो आगे जाके कन्फ्यूजन होती है, तो वो ट्रिक बनाने का फ़ायदा ही नहीं रहता फिर। इसीलिए मेन वो है कि ट्रिक थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन अच्छी स्टोरी के रूप में बन जाती है तो वो हमें याद रह जाती है। नंबर फोर सॉरी ज्योतिष है। तो ज्योतिषमती, इस ट्रिक से ये औषध द्रव्य बाहर निकल रहे हैं। ज्योतिषमती, ज्योतिष कौन है? कुलंजन। गुफा से हमें याद रखना जुफा, बार बार रिपीट करेंगे तो याद रहेगी। अग्नि मंथन से याद रखना दो द्रव्य निकलेंगे यहां से, एक तो निकलेगा अग्निमंथ, ठीक है, और एक निकलेगा अग्निजार। और मिसेस यवानी वनप्सा औरत है ये, इसका नाम है यवानी और इसका सरनेम है वनप्सा। रियल लाइफ में नहीं मिलेगी, इस ट्रिक में मिलेगी सिर्फ ये वनप्सा। ये हो गई। अब हमारी 11 नंबर की, शीघ्र से हो जाएगा शीघ्रु, बाहर से हो जाएगा बृहति। थोड़ी थोड़ी द्रव्य हैं जो कि ट्रिक के नाम से अलग हैं, वो आपको याद थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आकर से हो जाएगा आकार रब, सॉरी आकार करब, ठीक है। एक सेकेंड में कर देती हूँ इसको। अर्क 15 से होगा सनाई। मैं वापिस आपस में कनेक्ट करके दिखा दूंगी, एक बार लिख लो। कपड़ा से होगा कपर्द, अच्छे से समझ आएगा, देखना। देते हुए बोली ये भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसका बेटा चित्रक और बेटी दरवंती। और खुद का क्या नाम था? यवानी वनप्सा। वनप्सा इनके सरनेम है। विडंबना से हो जाएगा विडंग। त्वक से त्वक हो जाएगा, और मरीज से हो जाएगा मरीज। मैं आपको एक बार इनसे रिलेटेड करके दिखा देती हूँ, कनेक्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए चंद्रसूर और भृंगराज, तो चंद्रसूर और भृंगराज एज इट इज हो गए। अपनी मार्ग से हमें याद रखना है अप्पा मार्ग। ज्योतिष कुलंजन की गुफा में, तो ज्योतिष से ज्योतिषमती हो गया।
कुलंजन से कुलंजन हो ही गया सेम, गुफा से जुफा हो गया, और अग्नि मंथन से दो याद रखनी, अग्निमंथ और अग्निजार। अग्नि मंथन करने जा रहे थे कि मिसिज यवानी वनप्सा से दो ड्रग्स याद आएंगी, यवानी और वनप्सा। ये शीघ्र से शीघ्र हो गया, शीघ्र ही बाहर आकर एक अर्क से सना हुआ कपड़ा, अर्क से सना हुआ से मतलब बाहर आकर से हो गया, बाहर से बृहति हो गया, बाहर से बृहति हो गया, और बाहर आकर से हो गया आकार करब। मिसिज यवानी वनप्सा शीघ्र ही बाहर आकर, बाहर से बृहति और आकर से आकार करब, बाहर आकर एक अर्क से अर्क हो गया, से सना हुआ, सना से सनाए हो गया, सना हुआ कपड़ा देते हुए बोली, कपड़ा से कपर्द हो गया, बोली कि ये भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसका बेटा चित्रक सेम, बेटी दरवंती दोनों ही विडंबना से त्वक रोग के मरीज थे। विडंबना से विडंग हो गया, और त्वक से एज इट इज त्वक हो गया, और मरीज से मरीज हो गया। तो ये हमारी 20 दरवे हो गए। बाकी के दरवे नीचे की 2 लाइन से निकलेंगे। हमें ये तो एक स्टोरी ऐसे याद रखनी है, फिर हमें ये देखना त्वक रोग में क्या होता है। त्वक ऐसा कोई रोग नहीं है, बट वो है कि हमने ट्रिक में लिखा है तो हमें ये ध्यान में रखना है। त्वक रोग में क्या होता है, बच्चा खाना चबा नहीं सकता। तो इससे क्या क्या निकलेंगे, बच्चा से निकलेगा बच्चा, ठीक है। 22 नंबर का हो गया हमारा, ठीक है। और 23 का कौन सा हो गया, चबा नहीं सकता का हो गया चव्वे, ठीक है। ये तो हमारी एक छोटी सी स्टोरी हो गई। इससे हमें 2 लाइनें याद रखनी है कि त्वक रोग में तो बच्चा चबा नहीं सकता, और जो ये अर्क से सना हुआ कपड़ा था, इससे हमें याद रखना है यार ये अर्क किससे बना था, तो अर्क बना था लहसुन और तेजपत्र, और 26 नंबर हो गया हींग, और 27 हो गया कुमकुम। यही है हमारे इतने दरवे, ठीक है। ये 27 दरवे हो गए इससे ट्रिक से। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये स्टोरी हमें याद रखनी है। छोटी सी स्टोरी हमारी, चंद्रसूर और भृंगराज अपने मार्ग से ज्योतिष कुलंजन की गुफा में अग्नि मंथन करने जा रहे थे। बीच में मिसेज यवानी वनप्सा मिल गई, जो शीघ्र ही बाहर आकर, वो घर के अंदर थी, जो शीघ्र ही बाहर आकर एक अर्क से सना हुआ कपड़ा देते हुए बोली, ये भी साथ ले जाइए, क्योंकि उसका बेटा चित्रक और बेटी दरवंती दोनों ही विडंबना से त्वक रोग के मरीज थे। ये तो हमारी अलग हो गया। फिर हमें इसे याद रखना है कि यार त्वक रोग में एक बच्चा खाना चबा नहीं सकता, तो इससे हमारी ड्रग्स निकल जाएंगी 3। और अर्क लहसुन, तेज पत्ता, हींग, कुमकुम से बना हुआ था। वो जो अर्क में सना हुआ कपड़ा था, उसमें जो अर्क था वो 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ था। तो ऐसे हम याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा जो है औषध द्रव्य वो याद रहेंगी। ये सारे के सारे जो औषध द्रव्य हैं वो इससे निकल रहे हैं 27। ये 27 जो द्रव्य हैं वो पता है किस में आते हैं, 24 में आएंगे। 24 नंबर की ट्रिक है ये इससे रिलेटेड है। 24 से 19 में 2 आए थे, 20 में 2 आए थे हमारे। 19 में क्या आया था, एला और पिपली। 20 में क्या आया था, भल्ला तक और सौंठ। 21 में एक भी नहीं आएगा, 22 में एक भी नहीं आएगा, 23 में भी एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कटु होता है वो कभी भी उसका वीर्य शीत हो नहीं सकता, वीर्य उष्ण नहीं होगा। तो 24 में ये द्रव्य आएंगे, 27। और ये हमारी स्वीट सी स्टोरी हो गई नंबर 3 की। और नंबर 1, 2 की हम पहले याद कर चुके हैं। तो आगे जो 25 नंबर से हम द्रव्य देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।